है। देखो मैं वहाँ पर बहुत सारे मार खाई हूँ, आज तक मुझे अनिल जी हाथ नहीं उठाए हैं, पर मैं जो मेरे एक्स हस्बैंड के साथ में थी, मैं तो वहाँ पर बहुत सारे मार खाई हूँ, वो मुझे भी पता है। क्योंकि देखो मेरी बेटी छोटी भी थी उस टाइम पे, मैं किसी को भी नहीं बोलती थी। एक बार मुझे मारे तो भी मुंह में से ऐसे खून भी आ गया था। उस टाइम मैं अनिल जी को बोली थी कि ऐसे मुझे वो चलो कोई बात नहीं। मेरे मम्मी पापा को नहीं बोली थी उस दिन, उनको भी बाद में बताई थी, पर वो देखो 9 साल में कभी उस चीज़ को वो लोग सपोर्ट नहीं करे हैं। हम लोग पहले बहनें सारे मिल के रहते थे। मेरी बहनें मुझे बहुत सारी बातें बोले फ्रेंड्स। जब मेरी लाइफ ना दुख में रहती थी, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करे। मुझे अनिल जी से शादी करने के बाद ना इतनी सारी बातें बोले कि मतलब बहुत सारी बातें, बहुत बुरी बुरी गालियाँ। देखो उनको भी बच्चे हैं, उनकी लाइफ कैसी रहती मुझे पता नहीं, पर वो लोग बहुत सारी बुरी बुरी गालियाँ, तू ऐसे है तू वैसे है। पर मेरी लाइफ में वहाँ पर किस तरह से था वो मुझे पता है। देखो मैं हिंदू लड़के से शादी करी, ऊपर अनिल जी के सिवा मुझे मेरी लाइफ में अच्छा पार्टनर कोई नहीं है। मुझे शायद नसीब मेरा पता नहीं। देखो मैं इस्लाम में पैदा हुई हूँ, मैं एक हिंदू लड़के से शादी करी हूँ, वो बात अलग है। पर ज़िंदगी तो एक ही बार होती है ना, मरना जीना तो वो एक ही बार होता है। ज़िंदगी अच्छा रहे, ज़िंदगी पूरा खुश रहे तो उसका ये अलग रहती है। अभी आप ज़िंदगी भर दुख में रहो, अभी आप ये मैं गलत कदम उठाई हूँ ऐसे करके उनको लगती है। पर मुझे अनिल जी मुझे किस तरह से देखते हैं, आज भी मुझे बोलती हूँ ना फ्रेंड्स, मैं अगर इतना सा भी कोई भी मुझे चोट लगती है या कुछ भी, देखो आज तक हुआ नहीं है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, अनिल जी के लाइफ में हो या मैं उनके लाइफ में आई हूँ, कभी मुझे इतना सा चोट भी नहीं लगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग। अनिल नसीमा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैंने एक हिंदू लड़के से शादी करने के बाद भी मेरे मुस्लिम पेरेंट्स मुझसे अभी तक क्यों बात करते हैं, मतलब वो हर टाइम देखो मैं बात करूँ या ना बात करूँ, वो अपने साइड से वो बात करने के लिए कोशिश करते ही है। मुझे ये एक डर रहती है नहीं बात करने का कि फिर क्या करेंगे वो लोग, क्या है ऐसे करके। नहीं तो मुझे भी रहता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स है, मुझे बात करना है। आज मैं उसी के बारे में बताने वाली हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं। देखो अभी माँ बाप है, मैं भले कितना भी गलती करी हूँ, पर उनको एक बेटी करके रहता ही है, मुझे भी पेरेंट्स करके रहता ही है, मुझे भी बात करना है ऐसे करके। तो जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे आके यहाँ पर 5 साल हो चुका है। जब मैं अनिल जी के साथ में आने के बाद में 1-1.5 महीना तक तो उनको पता नहीं चला था कि मैं यहाँ पर हूँ गुजरात में। मतलब इतना पता चला कि मतलब मैं एक लड़के से शादी करी हुई ऐसे करके, पर उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पर गुजरात में हूँ। तो उसके बाद में जिस दिन से उनको पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, बात करना शुरुआत करे हैं, तब से लेके अभी तक हमारे बीच ना बहुत ज़्यादा झगड़े भी हुए हैं, या कोई भी बात को लेके, अनिल जी को भी लेके बहुत सारे झगड़े हुए हैं। फिर भी वो लोग मुझसे बात करते ही है, क्योंकि मैं बेटी हूँ, हमारे घर में छोटी हूँ मैं, हम लोग 4 बहनें हैं तो मैं सबसे छोटी हूँ। तो वो लोग फिर भी देखो बचपन में जब मतलब कभी मेरे पापा मुझे आज तक कोई भी चीज़ में मारे नहीं हैं, कोई भी चीज़ में। ये एक बार मेरी वजह से ही मेरी दूसरी बहन को, यानी कि मेरी सेकंड बहन को मेरी वजह से ही मारे थे कि मुझे सता रही है ऐसे करके। तो मुझे अभी तक उन्होंने कभी ना तो हाथ उठाया है, ना कभी कुछ बोला है। देखो मम्मा गालियाँ दी है बहुत सारे कि मैं ऐसे हिंदू लड़के से शादी करी हूँ, ऐसे बहुत सारा मतलब झगड़ा भी हुआ। पर पापा कभी कोई चीज़ से गाली देना हो या कोई चीज़ से कुछ बोलना हो, कभी कुछ भी नहीं करे। हाँ, वो जब मेरे बहनों के बातों में आके कि हम तेरी बेटी को नहीं देंगे ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बातें बोले, पर आज भी वो लोग मुझसे कि हाँ हमारी बेटी है, हमें बात करना है ऐसे करके
बात मुझे कॉल पर जो भी कभी भी मतलब कितना भी टाइम हो गया, देखो मैं तो वंदना को जब से लेके आई हूँ तब से मैं उनसे नहीं बात कर रही थी। 1 साल हो गया मैं नहीं बात कर रही थी। अभी 1 डेढ़ महीने पहले कॉल करे थे, मतलब मैं लेके आई हूँ उसके 1 साल के अंदर तो वो लोग बहुत सारे कॉल्स तो उनके आए ही है, पर मैं कभी नहीं बात करी थी। अभी 1 डेढ़ महीने पहले कॉल करे थे, फिर अभी 1 2 दिन पहले कॉल करे थे। वो भी मेरे मम्मा को शायद पता नहीं होगा कि ये मुझसे बात कर रहे हैं, नहीं तो मम्मा को अगर पता होता तो मम्मा भी शायद बात करती थी। पर पापा को एक रहता है ना, मतलब मैं छोटी हूँ, वो बचपन से मुझे देखे हैं, ऐसे करके मुझे भी रहती थी कि हाँ मुझे बात करना है, मुझे मेरे पेरेंट्स है, ऐसे करके मुझे बात करना है। मुझे भी एक अंदर रहता था एक टाइम पे, मतलब याद करके भी रोना भी आता था, क्योंकि जब मैं घर पे जाती थी मम्मा से किस तरह से रहती थी वहाँ पर। जब वो लोग शादी करे थे मैं घर पे जाती थी और मैं मम्मा से बहुत ज़्यादा ये रहती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इससे रहती थी। जब मैं उतना ज़्यादा क्लोज से रहने वाली अभी एक ही बार में ऐसे दूर हो गई हूँ, तो मतलब एक अंदर सी दर्द होती है, एक बात नहीं हो रही है ना, ऐसे करके होती है। पर वो डर की वजह से, मतलब वो लोग क्या करेंगे हमारे रिश्ते को, तो देखो वो लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अनिल जी के और मेरे रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर माँ बाप करके एक रहती है ना कि हाँ बात करे तो अच्छा रहता है, ऐसे करके। तो वही मैं आपसे कहना चाहती थी कि मतलब मैं एक हिंदू लड़के से शादी करने के बाद में भी मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों बात करना चाहते हैं। मैं आपसे वही कह रही थी कि मतलब मैं शादी होने के बाद में भी मेरे पेरेंट्स मुझे उतना याद करते हैं, ऐसे करके। अभी मैं 2 दिन से देख रही हूँ वही कि पापा तो बात करे हैं, एक बार मम्मा भी बात करी तो अच्छा रहता है। पर फिर एक मन भी होती है फ्रेंड्स, फिर मुझे एक ऐसे हो जाती है कि अरे बाद में कुछ होएगा तो नहीं ना, अभी ये लोग बात कर रहे हैं, फिर अगर कुछ होएगा तो नहीं ना, ऐसे करके मुझे एक अंदर से ये हो जाती है। मेरे माँ बाप जो है मुझे मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट करे या ना करे, मुझे बात करते हैं तो वो एक तसल्ली हो जाती है। और एक दूसरी बात, देखो मैं वहाँ की जो सिचुएशंस मेरे साथ में हुए थे, वहाँ जब मैं रो रही थी कि हाँ मुझे इस तरह से रहना है, मेरी लाइफ में मुझे कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग, जहाँ मुझे शादी करे थे पहले मुझे मेरी लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं उनको बहुत बार समझाई भी थी कि देखो मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे हो रहा है, वो ना तो आपको मैं आपको ही बोल सकती हूँ, ना तो मैं बाहर वाले को बोल सकती हूँ, किसी को मेरा जो शादी मेरे साथ में किया है उसको बोल सकती हूँ। इसीलिए ऐसे करके बोल रहे तो भी वो लोग नहीं समझ रहे थे, इसीलिए आज मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। अगर मुझे मेरा लाइफ अच्छा रहता, मुझे अगर केयर करने वाला जो पार्टनर है पहले, तो वो भी अगर अच्छा केयर करता तो वो एक लाइफ अच्छी रहती थी। पर वो मेरा कोई केयर ही नहीं करना है तो उससे मुझे रहने का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए आज मैं ये कदम उठाई हूँ। तो भी मुझे ये अपने इससे तो मुझे ये नहीं होती है कि मैंने गलत किया है, पर उनको गलत लगती है कि मैंने एक हिंदू लड़के से शादी करी है। पर माँ बाप है, आज भी मैं मम्मा को सुबह में देखी थी फ़ोटो में, मुझे जब तक मतलब फ़ोटो रहती है ना, तो देखो मैं अभी डिलीट भी नहीं कर सकती हूँ कि हाँ मुझे अभी मैं देख के मैं रो रही हूँ, ऐसे ऐसे करके। अभी देखो मम्मा बात करती है ना तो जल्दी से इमोशनल हो जाती है कि तुम हमसे बात करना बंद कर दी, मतलब तू ऐसे क्यों ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे करके। तो फिर भी मैं ये कि बोलना चाहूँगी मम्मा को कि देखो मैं तुम्हारे लिए तो हर वक्त तो मैं याद करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं याद करती हूँ। फिर भी आज का वीडियो अगर पापा देखे हैं तो मैं पापा को एक ही बोलूँगी कि देखो चोरी छुपे से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 दिन से बात करें ना फ्रेंड्स, पापा शायद मम्मा को नहीं पता होगा कि वो बाहर आके मुझसे बात कर रहे थे। देखो अभी मैं बेटी हूँ तो बाहर चोरी छुपे से बात करने की ज़रूरत नहीं है ना। जब वहाँ पर वंदना भी थी ना, तो उससे मुझे बात करवाने के लिए भी वो लोग, कोई भी लोग रहते तो बात नहीं करवाते थे वंदना से मुझे। अरे मैं माँ हूँ तो क्यों ऐसे, मतलब मेरी बेटी से मैं बात करना चाहती हूँ ना, ऐसे करके वो तो बात नहीं करवाते थे। अभी इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें याद आती तो एक हम लोग पहले बहनें सारे मिल के रहते थे,
मेरी बहनें मुझे बहुत सारी बातें बोले फ्रेंड्स। जब मेरी लाइफ ना दुख में रहती थी, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करे। मुझे अनिल जी से शादी करने के बाद ना इतनी सारी बातें बोले कि मतलब बहुत सारी बातें, बहुत बुरी बुरी गालियाँ। देखो उनको भी बच्चे हैं, उनकी लाइफ कैसी रहती मुझे पता नहीं, पर वो लोग बहुत सारी बुरी बुरी गालियाँ, तू ऐसे है तू वैसे है। पर मेरी लाइफ में वहाँ पर किस तरह से था वो मुझे पता है। देखो मैं हिंदू लड़के से शादी करी, ऊपर अनिल जी के सिवा मुझे मेरी लाइफ में अच्छा पार्टनर कोई नहीं है। मुझे शायद नसीब मेरा पता नहीं। देखो मैं इस्लाम में पैदा हुई हूँ, मैं एक हिंदू लड़के से शादी करी हूँ, वो बात अलग है। पर ज़िंदगी तो एक ही बार होती है ना, मरना जीना तो वो एक ही बार होता है। ज़िंदगी अच्छा रहे, ज़िंदगी पूरा खुश रहे तो उसका ये अलग रहती है। अभी आप ज़िंदगी भर दुख में रहो, अभी आप ये मैं गलत कदम उठाई हूँ ऐसे करके उनको लगती है। पर मुझे अनिल जी मुझे किस तरह से देखते हैं, आज भी मुझे बोलती हूँ ना फ्रेंड्स, मैं अगर इतना सा भी कोई भी मुझे चोट लगती है या कुछ भी, देखो आज तक हुआ नहीं है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, अनिल जी के लाइफ में हो या मैं उनके लाइफ में आई हूँ, कभी मुझे इतना सा चोट भी नहीं लगा है। देखो मैं वहाँ पर बहुत सारे मार खाई हूँ, आज तक मुझे अनिल जी हाथ नहीं उठाए हैं। पर मैं जो मेरे एक्स हस्बैंड के साथ में थी, मैं तो वहाँ पर बहुत सारे मार खाई हूँ, वो मुझे भी पता है। क्योंकि देखो मेरी बेटी छोटी भी थी, उस टाइम पे मैं किसी को भी नहीं बोलती थी। एक बार मुझे मारे तो भी मुंह में से ऐसे खून भी आ गया था। उस टाइम मैं अनिल जी को बोली थी कि ऐसे मुझे ऐसे मुझे वो चलो कोई बात नहीं। मेरे मम्मी पापा को नहीं बोली थी उस दिन, उनको भी बाद में बताई थी। पर वो देखो 9 साल में कभी उस चीज़ को वो लोग सपोर्ट नहीं करे हैं, तो उनको बोलना मैंने बंद कर दी थी कि ना अभी इनको रहने दो, बोलना नहीं है। तो मैंने अनिल जी को बोली थी कि मुझे ऐसे हुआ है, तो फिर उन्होंने एक ही बोला था। उस टाइम वंदना भी थी, 3 साल की बच्ची थी। तो उस टाइम पे हमारी बातचीत हो रही थी, वो 3 साल की थी जब अनिल जी की मेरी बातचीत हो रही थी। तो उस टाइम पे मैंने अनिल जी को बोला था, तो उन्होंने एक ही बोला कि देखो तुम्हारी लाइफ में तुम गुट गुट के जीना, वो मुझे नहीं पसंद है। अभी तुम मेरे से बात कर रहे हो, अगर आने की हिम्मत है आप में तो जब मुझसे बात करो, कोई हमारा रिश्ता टाइम पास में रहे, ऐसा रहे, ऐसे नहीं रहना है। तो वो सारी चीज़ें मैं सोच के ही ये कदम उठाई थी कि मेरी लाइफ में अगर 9 साल हो गया है, आगे भी मेरी लाइफ ऐसे ही रहती है, मुझे खुद का कुछ ऐसे करना पड़ता है कि हाँ मैं रहूँ कि ना रहूँ। ऐसे नहीं रहता है कि हाँ मैं इसी लाइफ में रहूँ। तो इसीलिए आज मैं ये कदम मैं उठाई हूँ, तो मेरी लाइफ के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए मैं ये कदम उठाई हूँ। मेरी लाइफ में मैं खुशी हूँ। अनिल जी मुझे कभी कोई चीज़ से भी हाथ उठाना हो, हाँ देखो हमारे बीच में झगड़े होते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, फिर भी अगर मैं कभी भी कुछ अगर झगड़ा हो गया, मतलब मैं जल्दी से रो लेती हूँ या कुछ भी है, तो वो तुरंतली आके भी मुझे मना लेते हैं कि हाँ मेरे से ऐसे कुछ भी बोल दिया हो तो बुरा मत मानिएगा ऐसे करके। पर हाथ कभी कोई चीज़ से नहीं उठाए थे। मेरे माँ बाप भी मुझे कभी मारे नहीं हैं, पर दोनों का इससे मुझे, मेरे पति भी अच्छे हैं और मेरे माँ बाप भी ये उसी तरीके से अच्छे से रहे। मेरे रिश्ते को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो मैं लाइफ टाइम पूरा बोलूँगी कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर भी मैं मेरे पेरेंट्स को एक ही बात बताना चाहूँगी कि आप लोग बात कर रहे हो, अच्छे से मेरे साथ में रह रहे हो, वही मुझे चाहिए। कोई हमारे रिश्ते में कोई ये मत डालो। देखो भरोसा भरोसा जो एक होता है ना कि हाँ पेरेंट्स से ऐसे करके, वो एक डर हो गई है। भरोसे के बाद भी ना आप लोग के ऊपर एक डर हो गई है कि अगर मैं वहाँ पर आने के लिए भी, देखो अभी कभी नहीं सोचती हूँ। अभी एक तो बता दी मैंने क्लियर कि मैं कभी आने के लिए तो मुझे हरगिज़ भरोसा नहीं होएगा। एक बार मैंने आई हूँ, वहाँ पर रही भी थी, और अनिल जी के साथ में भी क्या क्या हुआ था वो सब कुछ मैं देख चुकी हूँ और जान चुकी हूँ। तो इसीलिए मेरे माँ बाप को एक ही बोलूँगी, मेरे पेरेंट्स को, कि आप बात करो अच्छे से, मैं भी बात करूँगी। और
अनिल जी के बारे में आप लोग गलत सोचते हो कि अच्छा सोचते हो, पर देखो गलत ही सोचोगे कि हमारी बेटी को लेके शादी कर लिया, वो उनके ऊपर एक ही नहीं, मेरा ये भी है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मुझे कोई ऐसे वो लेके आ गए है, ऐसी बात नहीं है। तो आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे ये बात क्यों बता रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स क्यों बात कर रहे हैं, अभी तक क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी पेरेंट्स है, मैं भी बेटी हूँ, तो बात करना तो यही है। पर आपका ये क्या है मुझे ज़रूर बताना। देखो आप जो भी बोलते हो, अच्छा बोलते हो बुरा बोलते हो, हम लोग ना हर एक कमेंट का हम लोग ध्यान में रखते हैं कि हाँ हमारे लिए कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, सब कुछ हमें सोचते हैं, मैं और अनिल जी। तो इसीलिए ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।